एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया की एक सहेली भी थी जिसका नाम चीचू कवि था। दोनों बहुत अच्छी सहेली थी और साथ ही साथ बड़ी आलसी भी। चीचू, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि आज कौन से होटल में खाना खाए। ओह, इतनी सी बात। मुझे लगा किसी काम की चीज के बारे में सोच रही होगी। वैसे भी हमें काम क्या होता है सिवाय खाने और घूमने के, और इससे ज्यादा जीने के लिए चाहिए भी क्या? तभी तो हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे, खूब मजे करेंगे। सही कहा। यूं वे दोनों बात कर रही थी। आसपास से कई पक्षी गुजर रही थी। अरे लूसी, क्या बात है? हाथ में थैला लिए कहाँ जा रही हो? कोई खास बात? मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर जा रहा हूँ। क्या कहा? लकड़ियाँ इकट्ठा करने, और वो भी इस समय? हाँ, अभी सर्दी के मौसम में लकड़ियाँ बहुत काम आएंगी। माना कि सर्दियों में लकड़ियाँ बहुत जरूरी होती है, पर इतनी जल्दी लकड़ियों को इकट्ठा करना क्या जरूरी है? चीचू, लगता है लूसी पागल हो गया है। कब के आने वाले सर्दी के मौसम के लिए अभी से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा है। सर्दी के मौसम में सर्दी बहुत पड़ती है और उस समय बाहर जाकर लकड़ियाँ लाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं अभी लकड़ियों के लिए जा रहा हूँ। तुम दोनों भी अभी से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लो। हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। जाओ जाओ, तुम अपना काम देख लो। यूं टूनी चिड़िया और चीचू कवि लूसी कबूतर पर हंसकर उसे भेज देते हैं। यूं ही टहनी पर समय बिता रहे उन दोनों सहेलियों के पास मही चील आया। अरे मही, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। हाँ टूनी, बहुत दिनों से हम मिले ही नहीं। वैसे जा कहाँ रहे हो? मैं शहर जा रहा हूँ। अच्छा, पर क्यों? स्वेटर्स खरीदने के लिए। अभी सर्दी का मौसम आने वाला है ना। हाँ, पर सर्दी के मौसम के लिए बहुत समय है ना। अभी शहर जाकर ये सब लाने की क्या जरूरत? खासकर सर्दी के मौसम में ही बाहर निकलकर ये सारे काम करना मुश्किल होगा। क्या हुआ टूनी, हंस क्यों रही हो? तुम बहुत ही समझदार पक्षी होंगे, पर इतने ना समझो ये आज ही पता चला। जाओ जाओ, जाकर स्वेटर खरीद लो। यूं टूनी और चीचू ने मही का भी अपमान किया। कुछ देर बाद उन्हें छोटू तोती दिखाई दी। छोटू, अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं अनाज संग्रहित करने जा रही हूँ। अनाज? पर अभी क्यों? अभी के लिए नहीं, सर्दी के मौसम के लिए अभी इकट्ठा कर रही हूँ। चीचू, लगता है जंगल में सभी पागल हो गए हैं। बजाय मजे लेने के ये सब बेवजह की मेहनत कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही कहा है कि सर्दी के मौसम के पहले ही सारी आवश्यक चीजों को संग्रहित कर रख लेना चाहिए। वो सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब जमाना बदल गया है। तुम अपना काम देख लो। यूं टूनी और चीचू ने छोटू का भी मजाक बनाया। फिर देखते ही देखते सर्दी का मौसम आ ही गया। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। सभी पक्षी अपने अपने घरों में लकड़ियों को जलाकर गर्माहट पाने लगे। चीचू, ये वही है ना जिन्होंने कहा था कि सर्दी के मौसम में बहुत ठंड रहेगी, हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब देखो, गर्मी पड़ी और बाहर निकले ना। अब तो मान ही जाओ कि तुम सब मूर्ख हो। टोनी, अभी सर्दी का मौसम शुरू ही हुआ है, आगे आगे ये सर्द और बढ़ेगी। मेरी मानो तो अभी जाकर जरूरी चीजों का संग्रहण कर लो। हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हैं। यूं उन्हें चिढ़ाकर वे दोनों सहेली वहां से निकल गई। कुछ दिनों बाद सच में सर्द बहुत ज्यादा बढ़ गई। चीचू, बहुत भूख लग रही है और इस समय घर पर खाने के लिए कुछ नहीं, क्या करें? भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, चलो चलकर देखते हैं, कहीं कुछ मिल जाए तो अच्छा। यूं वे दोनों आलसी सहेली आहार की तलाश में घर से बाहर निकली, पर ठंड के कारण कोई भी दुकान खुली नहीं थी और कड़कड़ाती सर्दी में दोनों ज्यादा उड़ भी नहीं पा रहे थे। चीचू, लगता है इस ठंड में मैं जम जाऊंगी। चीचू और टूनी बर्फ में जम गए। दोनों ने मदद की गुहार लगाई तो बाकी सभी पक्षियों ने आकर उन्हें बचा लिया। उन्हें भोजन देकर स्वेटर्स दिए। इसीलिए बड़ों का कहना मानना चाहिए। इस तरह चीचू और टूनी को सबक मिला और उन्हें पछतावा भी हुआ। बरसों पहले एक गांव में कई पक्षी अपने अपने घोंसलों में सुखी जीवन जी रही थी।
सभी पक्षी मिलजुल कर उनके सामने आए कठिनाइयों का सामना करती हुई जी रही थी। क्या बात है चीचू, लगता है कोई गहरी सोच में हो, बताओ। तुम मेरे बेटे बंटी को जानती हो ना? हाँ जानती हूँ ना, क्या हुआ उसे? आजकल उसकी शरारतें हदें पार कर रही है। इतनी सी बात, छुटकी चिड़िया कहाँ कम है, वो भी शरारत करने में अव्वल है। मेरा राजू कबूतर भी हाथ से छूटता जा रहा है। क्या बात है दोस्तों, किसी गंभीर विषय पर बात चल रही है। हाँ, दरअसल हम अपने बच्चों की बढ़ती शरारतों के बारे में बात कर रहे हैं। अरे हाँ, शरारत से याद आया, मैं भी अपनी चिन्नू तोती की शैतानी से परेशान हूँ। आखिर हम सबके बच्चे ऐसे क्यों बन रहे हैं? हम सबको इसका कोई हल ढूंढना होगा। हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, तभी इनकी शैतानी कम होगी। हाँ तो ठीक है, हम कल ही अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। चारों ने अगले ही दिन अपने बच्चों को स्कूल भेजने की सोची। देखो छुटकी, जैसे घर में शरारत करती हो वैसे स्कूल में नहीं चलने वाला। राजू, तुम्हें भी स्कूल में सभ्यता से रहना होगा, अपनी माँ का नाम खराब मत करना। चिन्नू, तुमने सुना ना, तुम बिल्कुल शरारत नहीं करोगी। अरे चीचू, क्या तुम अपने बच्चे को कुछ नहीं कहोगी? तुम्हारा कहना शायद तुम्हारे बच्चे सुन भी ले, पर मेरे बेटे को अगर मैं कहूँगी कि शरारत ना करे तो वो और ज्यादा करेगा। बस इसी बात का डर है। बंटी सुन लो, स्कूल में अच्छे से रहना। सभी माँओं ने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया और सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर स्कूल बैग लेकर स्कूल चले गए। जैसे अपने माँ ने कहा, हम सब स्कूल में अच्छे से रहेंगे। हाँ, हम सब ना यहाँ पर बहुत अच्छे से रहेंगे। यूँ सभी बच्चों ने सोच लिया कि वो अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। मैं तुम्हारी तरह बिना शरारत किए नहीं रह सकता। ऐसे माहौल में एक पल भी रहना मेरी जान पर बनाता है। ऐसे में मैं यहाँ पर हर रोज आकर दिन भर रहूं, ना बाबा ना मुझसे नहीं होगा। और ये सब हुआ है स्कूल बैग की वजह से। मैं सबसे पहले इस बैग को ही फेंक देता हूँ। बंटी कौवा स्कूल की छुट्टी होते ही उस गांव के नदी की ओर चल पड़ा। इस समस्या का जड़ ये बैग ही है, इस बैग को ही नदी में फेंक देता हूँ। बंटी कौवे ने बैग नदी में फेंका और वहाँ से सीधे घर चला गया। बेटा बंटी, तुम्हें आने में देर क्यों हुई? मेरी सहेलियों के बच्चे तो कब के आ चुके। माँ, दरअसल मैं रास्ता भटक गया था इसीलिए। अच्छा ठीक है, पर तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? वो दरअसल मैं लंच ब्रेक के लिए बाहर गया था और जब तक लौटा बैग गायब था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ माँ, मैं बिना बैग के स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ, पर फिर से नया बैग खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं। माँ, मुझे नया बैग चाहिए ही चाहिए। यूं बंटी कौवा जिद पर अड़ गया कि बिना बैग के वो स्कूल नहीं जाएगा। फिर अगली सुबह, अरे चीचू क्या हुआ? बंटी अभी तक तैयार नहीं हुआ। हमारे तीनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। क्या बताऊं, बंटी का स्कूल बैग खो गया है और वो बिना बैग के स्कूल नहीं जाना चाहता। अरे रे, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और बैग है, मैं दे देती हूँ। हाँ, और मेरे पास किताबें हैं। और मेरे पास स्लेट और पेंसिल है, मैं दे दूंगी। इस तरह चीचू की सहेलियों ने सारी चीजें देकर बंटी को फिर से स्कूल भेजा। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, फिर से मुझे स्कूल जाना ही पड़ रहा है। यूं बेमन जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात मही से हुई। क्या हुआ बेटा, चेहरे से बड़े उदास लग रहे हो? दुखी? मैं नहीं तो मैं दुखी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, क्या इस गांव में नए आए हो? मैं चीचू का बेटा हूँ। देखने में बहुत सुंदर हो। वैसे तुम्हारे घर पर कौन सी चीजें हैं? हमारे घर पर तो बहुत सारी चीजें हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गहने। अच्छा, दरअसल मुझे कोई काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। मही वहाँ से चली गई। ये जरूर कोई चोर लग रही है। मेरे बारे में इतना सब कुछ पूछा तो जरूर रात में मेरे घर आएगी। बंटी वापस अपने घर चला गया। रात हुई तो सच में मही उसके घर पर आ गई। उसने तो कहा था कि घर पर बहुत सारी चीजें हैं, पर घर तो एकदम खाली पड़ा है। सुनो मही जी, चुपचाप मेरा बैग उठाकर ले जाओ, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा। बंटी के धमकाने पर चिट्टू उसका बैग लेकर वहाँ से निकल गए और जाते जाते
उसने बैग को टूनी के घर के सामने फेंक दिया। आज भी तुम्हारा स्कूल बैग दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रख दिया तूने? माँ, लगता है कोई चोर उठा कर ले गया। ये बंटी का ही बैग है ना? लगता है इसने गलती से मेरे घर के सामने छोड़ दिया। यूं बंटी के कई कोशिशों के बाद भी बैग बंटी का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था।